वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हमारी डेट हो गई 17 मई। बेटा आज फंडामेंटल का हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल का गारंटी। बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूं। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी ना किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम मिनिमम प्रॉफिट इतना होगा XYZ। तो आप जब भी किसी पार्टनर को गारंटी देते हो तो गारंटी पहली बात गारंटी दी जाती है प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट में भी गारंटी दी जाती है मिनिमम, कम से कम इतना मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। ये 3 पार्टनर हैं XYZ, इनकी रेशो है 5-3-2 और इन्होंने डिसाइड करा जेड को इन्होंने गारंटी दी कि आपको मिनिमम प्रॉफिट, कम से कम प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 रुपए। बेटा क्वेश्चन समझेंगे। जेड को कितनी गारंटी मिली है, मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 10,000। कम से कम तो 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। अब हुआ क्या, बिजनेस के अंदर जब पूरा साल खत्म हुआ, बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट आया 40,000। 40,000 का प्रॉफिट आया। जरा इस रेशो में बांट के देखते हैं। 40,000 का प्रॉफिट जरा बांटे 5-3-2। बताओ जल्दी जल्दी, इसे कितना मिलेगा। इसको मिलेगा 20,000। इसे कितना मिलेगा, इसे मिलेगा 12,000। और जेड को कितना मिलेगा, 8,000। अब आप ध्यान से देखो, जेड को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 8,000। बट आपने आपने गारंटी दी थी, टॉपिक समझें आप, आपने गारंटी दी थी कि जेड को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10,000। कम से कम तो 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। अभी कितना मिल रहा है यहाँ पर, 8,000। मुझे बताओ कितना प्रॉफिट इसे अभी और कम मिल रहा है। बेटा चैट बॉक्स में बताएं कितना कम मिल रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए मुझे। बेटा कितना कम मिल रहा है ये बताइए। इसका मतलब अभी इसको 2,000 रुपये कम मिल रहा है, और इसे हम टेक्निकली बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी कमी है। गारंटी दी थी 10,000 की, मिला 8,000, तो 2,000 रुपये कम मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, क्वेश्चन ये है, हु विल मेट दिस डेफिशिएंसी। कौन इस डेफिशिएंसी की भरपाई करेगा। केस नंबर 1, मीनिंग समझें आप। अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्स पर्सनली गारंटी, बेटा क्वेश्चन समझें, एक्स ने पर्सनल गारंटी दी है टू जेड। अगर एक्स ने गारंटी दी है जेड को, तो ये पैसे पता है कौन देगा। गारंटी अगर एक्स ने दी है तो पैसे भी कौन देगा, पैसे देगा एक्स। एक्स में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेटा एक्स में से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, खत्म। केस नंबर 2 समझें। केस नंबर 2 में लिखा है वाई वाई गेव गारंटी, पर्सनल गारंटी। वाई ने गारंटी दी है टू जेड। अब बताओ गारंटी किसने दी है, गारंटी किसने दी है, वाई ने। अगर वाई ने गारंटी दी है तो आप वाई में से माइनस करेंगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि टॉपिक बहुत आसान है, जो गारंटी देगा उसमें से माइनस करेंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में लिखा है एक्स एंड वाई बोथ बोथ गारंटीड।
दोनों ने मिलकर गारंटी दी है किसको? Z को। अब दोनों ने मिल के दी है गारंटी, तो दोनों में से क्या करोगे? X में से भी माइनस करोगे और Y में से। अब क्वेश्चन ये है किस रेशो में बेटा, किस रेशो में? तो जो भी रेशो होगी वो रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। बेटा रट्टे नहीं मारने, जो रेशो होगी क्वेश्चन में गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल रेशो गिवन है 3:1। ये रेशो कहां से पता चलेगी? दिस रेशो गिवन इन क्वेश्चन। अगर 3:1 है तो आप मेरे साथ समझें, बताइए डेफिशिएंसी कितनी थी? डेफिशिएंसी थी 2000 रुपए की। आपको पता है एक्स कितना देगा और वाई कितना देगा? 3:1 में बांटे, एक्स देगा 1500 रुपए और वाई कितना देगा? वाई देगा 500 रुपए। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। सपोज हम इसी को फाइनल कर देते हैं, क्वेश्चन यही है, तो 2000 की डेफिशिएंसी हम बांटेंगे 3:1 में। एक्स देगा 1500 और वाई कितना देगा? 500। मैं एक्स में से माइनस करूंगा 1500 रुपए, वाई में से माइनस करूंगा 500 रुपए। अब बताओ फाइनली एक्स को कितना मिला? एक्स के पास प्रॉफिट आया 18,500, इसके पास आया 11,500, और ये तो सर सेफ है, इसको तो कम से कम कितना मिलेगा? 10,000। अब कहानी सर अभी खत्म नहीं हुई बेटा, आप मुझे जल्दी से बताओ, ये जो माइनस का सिंबल है ये तो मैथ्स का सिंबल है, अकाउंट्स में माइनस को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, अकाउंट्स में माइनस का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। बेटा अकाउंट्स में माइनस का मतलब होता है डेबिट। वेरी गुड। 1500 रुपए यहाँ डेबिट होंगे, ये भी माइनस करेगा, इसका मतलब वाई का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। 2 प्लस का क्या मतलब होता है? प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। जेड को पैसा मिलेगा, जेड कैपिटल अकाउंट 2000। और ये एंट्री मैंने आपको पता है किसकी बता दी? डेफिशिएंसी की। गारंटी की मैंने आपको जर्नल एंट्री भी बता दी। बेटा याद रखना, अगर पेपर में आ जाती है गारंटी की जर्नल एंट्री, तो आपको पता होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है। ये हो गई हमारी एंट्री। और मैक्सिमम पता है कितने केस होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 4 केस। मैंने अभी आपको ये थर्ड केस का आंसर बताया है। अगर पेपर में लिखा है लास्ट केस, एक्स एंड वाई गारंटी, दोनों ने गारंटी दी है किसको? जेड को। दोनों ने मिलके गारंटी दी है जेड को, मगर क्वेश्चन में रेशो नहीं पता। बेटा क्वेश्चन में रेशो नहीं पता, दिक्कत यह है रेशो नहीं पता। तो आप क्या मानेंगे? आप लेंगे ओल्ड रेशो, पुरानी वाली। बेटा इक्वली नहीं, यही गलती करते हैं हम, प्रॉफिट थोड़ी बांट रहे हैं। बेटा प्रॉफिट की रेशो नहीं होती तो इक्वली होती है। हम गारंटी दे रहे हैं, इसका मतलब पुरानी रेशो में देंगे। और पुरानी रेशो ध्यान से देखो, इन दोनों की पुरानी रेशो क्या है? बेटा इक्वली नहीं बांटना, इक्वली प्रॉफिट को बांटते हैं अगर डीड साइलेंट हो। पुरानी रेशो पता है कितनी कितनी है? 5:3। तो ये हमारे चारों केसेस खत्म हो गए, पुरानी रेशो में बांटेंगे 5:3 में जो भी डेफिशिएंसी होगी। तो ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है। मैं अभी आऊंगा, बड़े सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। हमारे असाइनमेंट का टॉपिक नंबर 5, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। पार्टनर को गारंटी मिली है। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पहले मैं 24 पे आ जाता हूं जल्दी से। 24 पढ़ते हैं। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड।
आप आराम से मेरे साथ साथ समझना। इनकी रेशो क्या है? 5-3-2। और यहाँ देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 40,000। तो 40,000 को मैंने अभी अभी आपको बांटना सिखाया था, 20,000, 12,000 और 8,000, ये बांट दिया। अब देखते हैं जेड को, जेड को मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000, जेड को गारंटी मिली है, कितनी मिली है? 10,000 की। तो मैंने यहाँ पे लिखा जेड को तो पक्का कितने पैसे मिलेंगे? कम से कम 10,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। जल्दी से बताओ कितनी डेफिशिएंसी आ रही है? बेटा 2,000 रुपए की कमी आ रही है। अब क्वेश्चन ये है 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी कौन देगा? देगा कौन? पढ़ें जरा ध्यान से। एनी डेफिशिएंसी, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, ध्यान से पढ़ेंगे, shall be met by, कौन देगा? कौन देगा? बताओ मुझे जल्दी से, कौन देगा? एक्स। बस एक्स में से माइनस कर देंगे, खत्म कहानी। इसके पास कितना बचा? 18,000। इसके पास कितना बचा? 12,000। तो हमेशा इस तरह से गारंटी की जाती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, और फिर मैं आपसे डाउट लूंगा। बेटा 4 केसेस हैं, 4 केसेस से बाहर पेपर नहीं आएगा। आओ जरा फटाफट हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 पर। ज्यादा मुश्किल टॉपिक ही नहीं था ये। हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे टॉपिक को खत्म करने में। आइए जरा ध्यान से। 3 पार्टनर हैं और उनकी रेशो दे रखी है 5-3-2। क्वेश्चन यहाँ भी सेम है। नेट प्रॉफिट दिया है 40,000। तो पहले तो मैं तीनों पार्टनर्स में बांट देता हूँ। बेटा 40,000 को अगर हम बांटेंगे, इससे मिलेगा 20,000, इसे मिलेगा 12,000 और इसे मिलेगा 8,000। ये हमने 40,000 को बांट दिया। अब पढ़ते हैं जेड को मिनिमम अमाउंट 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कम से कम कितना मिलेगा? 10,000। तो ये हो गया 10,000, कम से कम इसे मिलेगा 10,000। इसे कहते हैं गारंटी। मिलना था 10, अभी तक कितना मिला है? 8 मिला है। बताओ कितनी डेफिशिएंसी हुई? सिंपल क्वेश्चन है, कितनी डेफिशिएंसी आ रही है? 2,000। अब पढ़ते हैं आगे। बेटा आगे कहीं लिखा ही नहीं है कि डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। इनकी रेशो थी 5-3-2। कहीं लिखा ही नहीं है कि ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा। और मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा तो कौन बियर करेगा? पार्टनर्स, बाकी के पार्टनर्स। और वेरी गुड ईशा। किस रेशो में? बेटा केस नंबर 4 बन गया। किस रेशो में? पुरानी रेशो में। इक्वली मत बांट देना। ये चीजें आप कब यूज करोगे? व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। तो 2,000 को 5:3 में कुछ एक्स देगा, कुछ वाई देगा। करें जरा, कितना कितना? 2,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 5। पता है एक्स कितने पैसे देगा? एक्स देगा 1250 और ये कितने देगा? 750। आपने कुछ नहीं करना, एक्स में से 1250 माइनस करेंगे और वाई में से 750 माइनस करेंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बस याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो पुराने पार्टनर्स डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, जो इनकी ओल्ड रेशो है। यहाँ पे लिख देता हूं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मेट बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। लो सर, ये भी पॉइंट खत्म हो गया। अब मैं
एक आपका मैंने केस करा दिया, एक आपसे डिस्कशन और करनी है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 23। What would have been the difference in question number 22 if, क्या डिफरेंस होगा अगर नेट प्रॉफिट 60,000 है। बेटा क्वेश्चन समझे, अगर नेट प्रॉफिट 60,000 होगा तो क्या डिफरेंस होगा। आओ जरा मेरे साथ जरा देखते हैं। इनकी रेशो क्या थी, 5-3-2, और क्वेश्चन कहता है कि अगर नेट प्रॉफिट 60,000 है तो क्या डिफरेंस होगा। जरा बांट के देखें, एक्स को मिलेगा 30,000, वाई को मिलेगा 18,000 और जेड को मिलेगा 12,000। अब आप ध्यान से देखो, जेड पर फोकस करना। जेड को कहा था कम से कम, बेटा गारंटी का मतलब समझें, कम से कम, मिनिमम। मिनिमम कितना मिलेगा, 10,000। यहां तो ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है। आपने गारंटी दी थी कि मिनिमम कितना मिलेगा, 10,000, बट यहाँ तो ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है। क्या कोई डेफिशिएंसी आएगी, बताओ यस और नो। वर्डिंग को समझें, मिनिमम, बेटा कम से कम मिलना है, ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है, कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे। इसका मतलब ज्यादा मिल रहा है तो आपका, ज्यादा मिल रहा है तो आपका, और अगर कम मिलेगा तो डेफिशिएंसी होगी। ये क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुछ नहीं करना, कोई रोल नहीं है गारंटी का। अब मुझे बताइए पहले तो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गारंटी में क्या करना है। मैं एक और क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, पहले यहां तक बताइए। बेटा यहां तक सब बच्चों को क्लियर है, बताओ जल्दी जल्दी। और मैं देखता हूं हमारे साथ अभी कौन कौन है। सौम्या है, लक्ष्य है, ईशा, अदिति, रिया। बताइए बेटा, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस। चलिए मेरे अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, या आपके दिमाग में कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ भी रहा होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर। 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 2:1:1। ये इनकी रेशो है। क्यू को हमने गारंटी दी। बेटा क्यू को आपने क्या कहा, आपने कहा क्यू को कि आपको कम से कम मिनिमम प्रॉफिट आपको 20,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। आप बात को समझे मेरी, कम से कम गारंटी कितनी मिली, 20,000। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर ये गारंटी, क्यू को गारंटी दी किसने। मैंने कहा क्यू को जो गारंटी है, दिस गारंटी गिवन बाय P and R in the ratio 1:1। क्या आप बता सकते हो कौन सा केस है बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। गारंटी P और R ने दी है 1:1 में। अभी मैंने केसेस लिखवाए थे, क्या आप बता सकते हैं कौन सा केस है, बताओ जल्दी से। समीक्षा का आंसर आ गया, वेरी गुड समीक्षा। बेटा थर्ड केस है। थर्ड केस में क्वेश्चन में गिवन होता है किस रेशो में बांटेंगे। जी, वेरी गुड ईशा। अब हुआ क्या, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ बेटा, उल्टा बिजनेस में लॉस हो गया 60,000 रुपए का। लॉस हो गया 60,000 का। आपने क्या करा, पहले तो आराम से लॉस को बांटो। देखना जरा, लॉस को मैं बांट रहा हूँ, रेशो क्या थी, 2:1:1। 30,000, 15,000,
15,000 और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। बेटा ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव साइन, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव साइन, क्योंकि ये लॉस है। अब आपका फोकस होना चाहिए क्यू पर। आपने पता है क्यू को प्रॉफिट में गारंटी दी थी या लॉस में? आपने कहा था प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस, 20,000 रुपए मिलेंगे प्लस। ये तो वही बात हो गई, मैंने कहा मैं 20,000 रुपए दूंगा, उल्टा मैंने 15,000 रुपए आपसे ले लिए। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो कितने पैसे की डेफिशिएंसी आएगी? ये बच्चों को नहीं समझ आता 12th क्लास में कि सर डेफिशिएंसी कितनी आएगी। जल्दी से बताओ कितने पैसों की डेफिशिएंसी आएगी। याद रखना, देने थे 20,000, गलती से दे दिए 15,000 माइनस में। डेफिशिएंसी का मतलब होता है डिफरेंस। वेरी गुड सौम्या। बेटा डिफरेंस चेक करना है, माइनस और प्लस इनके बीच का डिफरेंस पता है कितना आएगा? आप बात को समझें, देना था प्लस 20,000, उल्टा आपने 15,000 ले लिया, माइनस कर दिया। तो पहले तो 15,000 ये दोगे, वापस करोगे, और फिर 20,000 और दोगे। इट मींस डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 35। और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? पी और आर इक्वली। इक्वली मतलब माइनस, पता है ये कितने देगा? ये देगा 17,500। ये भी पता है कितने देगा? 17,500। इसका मतलब सर इन दोनों का तो नुकसान और बढ़ गया। यस, इसका टोटल नुकसान हो गया 47,500। इसका टोटल नुकसान हो गया 32,500। मगर इसको क्या होगा बेटा? ये सेफ है, इससे हमेशा ही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये हमेशा सेफ रहेगा क्योंकि इसको क्या मिली हुई है? प्रॉफिट के अंदर गारंटी मिली हुई। अब पेपर में क्या करते हैं? पेपर में ये पहला स्टेप है, पहले लॉस बांटोगे फिर डेफिशिएंसी। बेटा पहले लॉस बांटोगे फिर डेफिशिएंसी। इस तरह से आपको पेपर में करना है क्वेश्चन। मुझे बताइए क्या लॉस वाला केस क्लियर है? बेटा लॉस कहाँ बांटेंगे? ऑफ कोर्स लॉस बांटेंगे पी एंड एल अकाउंट के अंदर, आप सबको पता है पी एंड एल में बांटेंगे। क्या डेफिशिएंसी क्लियर है? मेरा एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। मुझे बताओ हम गारंटी देते क्यों हैं? हम क्यों देते हैं गारंटी? बताइए जरा अब आप। बेटा ऐसा क्या होता है कि हमें गारंटी देनी पड़ती है? बोलिए फटाफट। गारंटी हम क्यों देते हैं? बेटा गारंटी के पीछे लॉजिक हमेशा एक ये होता है, जिस पार्टनर को हम गारंटी देते हैं पक्का उस पार्टनर में कुछ क्वालिफिकेशन होंगी यूनिक, कुछ यूनिक क्वालिफिकेशन होगी, इसलिए हम चाहते हैं उसको अपनी पार्टनरशिप में बुलाने के लिए। और अगर हम पार्टनरशिप में बुलाएंगे तो हमें उसको गारंटी देनी पड़ेगी, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम ना हो। एक क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट का 26। आइए जरा ध्यान से। द पार्टनर्स हैविंग अ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट दिया है 90,000, कह रहे हैं प्रिपेयर करना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मैं जरा एडजस्टमेंट, बेटा इसका आंसर पॉइंट में आएगा, सो डोंट वरी। मेरे साथ साथ जरा क्वेश्चन करते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मुझे बच्चे बता रहे थे कि सर आंसर इसका पॉइंट में आ रहा है। आराम से करते हैं जरा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट।
कितना दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 90,000। चलिए, ए और बी को सैलरी मिलेगी 1500 रुपए ईच पर एनम। तो यहां लिखा मैंने टू सैलरी, और सैलरी किसे मिलेगी, ए को मिलेगी और मिलेगी बी को। 1500 रुपए पर एनम है। फिर लिखा है बी को कमीशन मिलेगा 4500, तो हमने यहाँ लिखा कमीशन। कमीशन किसे मिल रहा है, बी को 4500। आगे क्या लिखा है, जो बच जाता है उसको आप सब बच्चे बोलते हो दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। चलिए जरा देखते हैं। अब सर सी पॉइंट आ गया। सी में लिखा है बी और सी ने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट होगा 35,000, और ये गारंटी किसे मिली है, ए को। पक्का सर ए में कुछ तो यूनिक क्वालिफिकेशन होगी, तभी उसको 35,000 की मिनिमम गारंटी मिली है। दी किसने है, बी और सी ने। और नीचे लिखा है प्रॉफिट की ये रेशो है। बेटा क्वेश्चन ये है गारंटी किस रेशो में दी है, ये नहीं पता। मैंने कहा था अगर नहीं पता किस रेशो में दी है तो आप क्या मानते हो, आप मानते हो ओल्ड रेशो। इस रेशो में गारंटी दी होगी, वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पता। अब जरा चलें, डिविजिबल प्रॉफिट पहले बांटते हैं ए बी और सी। क्या रेशो थी, रेशो थी 3:3:2। आराम से चलना, पहले मैं डिविजिबल प्रॉफिट आपको बांट के दिखाता हूं और आंसर पॉइंट में आएगा, डोंट वरी। 90,000, 90,000, 90 में से 1500, 3000, 7,500। अगर मैं वैसे ही देखूं तो मेरे पास 90 में से 7,500 गए तो कितना बचा, ये आ गया मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट। इसे बांटें जरा 3:3:2 में। 82,500, 4 3 7,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3। बेटा ये आ रहा है, ए को मिलेगा 30,937.5। एक का इतना कर देते हैं, दूसरे को अप्रोक्स कर देते हैं, 938 हो गया। ठीक है ना, अप्रोक्स कर दिया। आप चाहें तो पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। और उसका देखें, उसका पूरा एग्जैक्ट आ रहा है 20625। बेटा पॉइंट में भी लिख सकते हैं, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। अप्रोक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपने प्रॉफिट बांट दिया। अब मुझे बताओ गारंटी किसे मिली थी, गारंटी मिली थी ए को 35। चेक करो, ए को तो 30,000 मिल रहे हैं, जबकि गारंटी कितने की मिली थी, 35,000 की। इसका मतलब अभी और पैसा मिलेगा। डेफिशिएंसी, बेटा बताएं कितनी डेफिशिएंसी आ रही है, 35,000 माइनस, वेरी गुड समीक्षा, 30,937। बेटा डेफिशिएंसी आ रही है 4063, एंड this deficiency will be borne by B and C। किस रेशो में बांटेंगे बी और सी, 3:2 में। तो जरा देखें, डिवाइड बाय 5 इंटू 3। बी पता है कितने पैसे देगा, बी देगा 2438। बी देगा 2438 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। और ये सी पता है कितने देगा, हम डेफिशिएंसी को बांट रहे हैं, 1625। खत्म कहानी। जरा चेक करें कितना आंसर अब आ रहा है। आओ जरा मेरे साथ साथ, ये आंसर आएगा 19,000। इसको चेक करते हैं, 30,000 में से 2,000 गए, 28,500। ये इतना इतना इन तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। बेटा बताओ क्या
ये बात आप सबको समझ आई है? गारंटी का पॉइंट सबसे लास्ट में करेंगे, यस। फिर चेक करेंगे प्रॉफिट क्या सही हो रहा है या गलत। बेटा इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? कैसे करना है क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी से। बेटा अब हम टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर है 2.97। पहले आप आराम से मेरे साथ साथ समझेंगे। अब क्योंकि फाइनल स्टेज आ गई है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या लिखा हुआ है। कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले देखा करो लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है। लास्ट में क्या लिखा है? प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब आपको क्या बनाना है? एप्रोप्रिएशन। तीन पार्टनर हैं। पहला है अजगर, चमन, ढोलू। हाँ जी, पहला अजगर अजगर है, फिर है चमन, फिर है ढोलू। तीन पार्टनर्स हैं। अब चैप्टर खत्म है तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। देयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। 1 अप्रैल की कैपिटल है। बेटा 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग? पहले तो ये बताइए, क्या लगता है आपको, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है, वेरी गुड। ओपनिंग का मतलब है आपको कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगर क्लोजिंग होती, इट मींस अगर क्लोजिंग होती तो पहले ओपनिंग निकालनी पड़ती। ओपनिंग दे रखी है, बहुत अच्छी बात। 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। यहां तक बात हमें समझ आ गई। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम। सैलरी मिलेगी सिर्फ चमन को और ढोलू को 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां तक हमें बात समझ आ गई है। लास्ट में दोस्तों लिखा है प्रॉफिट है 4,24,000। एक लाइन मैंने खा गया, बस उस लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 4,24,000 और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई दिल्ली 2013 में। तो बस एक लाइन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन समझ आ गया है और आप मेरे साथ फटाफट यहाँ पे आएंगे। आओ जरा ध्यान से। अब बेटा अब आराम आराम से थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 84। हमें बनाना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। एंड होगा ये 22 में। बेटा पूरे क्वेश्चन में ना रेंट था, ना इंटरेस्ट ऑन लोन था, ना मैनेजर कमीशन था। इसका मतलब पी एंड एल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा बनाएंगे अप्रोप्रिएशन। और आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ है 4,24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, तीन पार्टनर थे, एक था अजगर, चमन, ढोलू। अजगर, चमन एंड ढोलू। और इंटरेस्ट था 8% पर एनम। 6 लाख का 8%, 48,000। 5 लाख का 8%, 5 8 जा 40 और 4 8 जा, ये आ गया इंटरेस्ट। जरा चेक करें कितना आ रहा है। ये बाहर आ गया 1,20,000। फिर आती है पार्टनर की सैलरी। सैलरी मिल रही है सिर्फ चमन को और ढोलू को। चमन को मिलती है 7,000 पर मंथ। 12 7 सा कितना हुआ? 84,000। और ढोलू को मिलती है 10,000 पर क्वार्टर, 40,000। तो टोटल सैलरी हो गई 1,24,000।
कमीशन है नहीं, रिजर्व है नहीं, लास्ट में बचा प्रॉफिट। प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को आप बांटोगे अजगर, चमन और ढोलू। आराम से जरा देखते हैं 4,24,000 में से, बेटा आराम से जरा प्रॉफिट बांट के देखते हैं। 4,24,000 माइनस 1,24,000 माइनस 1,20,000, ये आ गया 180। और 180 और इनकी रेशो क्या थी? इनकी रेशो थी 4-2-3। अभी मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 4 और 2 6 और 3 9, डिवाइड बाई 9, 20,000। इसे मिलेगा 80,000, इसे मिलेगा 40,000 और इसे मिलेगा 60,000। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? बेटा अब लास्ट लाइन पढ़ूंगा मैं, बताइए मुझे जल्दी से, यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर है? बेटा फटाफट बताओ, अब लास्ट लाइन पढ़ेंगे। सुनना जरा लास्ट लाइन ध्यान से। लास्ट लाइन में लिखा है ढोलू, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी ढोलू के प्रॉफिट की बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है ढोलू के। ढोलू के किसकी बात हो रही है? प्रॉफिट की। एक्सक्लूडिंग आईओसी, आईओसी को छोड़ना है, बट इंक्लूडिंग सैलरी। कह रहे हैं ढोलू की आईओसी, आईओसी को छोड़ दो मगर सैलरी को ले लो। बेटा आई रिपीट, जैसा जैसा इंग्लिश में लिखा है एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को ले लिया, प्रॉफिट भी ले लिया, सैलरी भी ले लिया। अब गारंटी मिली है कि मिनिमम, मिनिमम पता है कितना होगा? 1,10,000। बेटा चेक करो, सैलरी और प्रॉफिट को मिलाकर, आईओसी की बात नहीं कर रहे, एक्सक्लूडिंग आईओसी, सैलरी और मिला के कुल मिला के 1,00,000 बन रहा है। और गारंटी पता है कितने की है? 1,10,000। बताओ जल्दी से कितनी डेफिशिएंसी आ रही है? कितनी डेफिशिएंसी आ रही है? 10,000। बेटा समझे बात को आप, सैलरी इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी और प्रॉफिट मिला के 1,10,000 होना चाहिए, मिल रहा है 1,00,000, तो 10,000 की डेफिशिएंसी आ गई। अब ये डेफिशिएंसी कौन देगा? ए देगा या सी देगा? पढ़ते हैं आगे। एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय अजगर। बेटा ये पैसे देगा कौन? ये पैसे देगा अजगर, 10,000 रुपए देगा अजगर। खत्म हो गया क्वेश्चन। अजगर को मिलेंगे 70,000, चमन को मिलेंगे 40,000 और ढोलू को पता है कितने मिलेंगे? ढोलू को मिलेंगे 70,000। तो ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेटिव आता रहता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 84। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन समझ आया है आप सब बच्चों को? बेटा बताइए मुझे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। और अगर डाउट होगा तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, बताएं जल्दी से। बस ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं खत्म। बेटा अब आपकी प्रैक्टिस, मैंने अभी तक बहुत प्रैक्टिस करा दी, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको होमवर्क बताता हूँ, मुझे ये चैप्टर अब खत्म करना है। बेटा प्रेजेंटेशन ईशा ऐसे ही करनी है, बिल्कुल एज इट इज प्रेजेंटेशन चलेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? होमवर्क में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसी के ऊपर क्वेश्चन 85 है,
86 है, 87। 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। प्लस मैं आपको आज एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, स्कैनर। ये क्या होता है सर स्कैनर? बेटा ये आपकी जो बुक है, इस बुक के सबसे लास्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलता है स्कैनर। ये देखो लिखा होता है स्कैनर। मैं आपको बताता हूं P&L एप्रोप्रिएशन का फंडामेंटल का स्कैनर ये रहा। फंडामेंटल का स्कैनर स्टार्ट हो रहा है S.23। स्कैनर का मतलब क्या होता है? स्कैनर स्टार्ट हो रहा है S.23। बेटा किसी बच्चे को पता है स्कैनर का मतलब क्या होता है? स्कैनर का मतलब है CBSE के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। CBSE ने आज तक जितने भी पुराने सालों में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसे कंपाइल किया हुआ एक जगह, उसे क्या बोला जाता है? स्कैनर। अगर आप स्कैनर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको चैप्टर कितना समझ आया है, और जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। बेटा एक बात मुझे आपसे और डिस्कस करनी थी, बात को समझना बहुत ध्यान से। आज 17 मई है और आज बच्चों का CBSE बोर्ड बिजनेस स्टडी का एग्जाम था। एग्जाम तो खत्म हो गया है, अब उनका एग्जाम है 23 को। और आपको पता है एग्जाम किस सब्जेक्ट का है? बेटा हमारा ही सब्जेक्ट है अकाउंट्स। तो यहाँ पे CBSE का बोर्ड का एग्जाम है। इस पीरियड में शायद मैं आपकी कुछ क्लासेस कैंसिल कर दूं। कुछ क्लासेस हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं क्लासेस कैंसिल करता हूं तो आपको ये अपना होमवर्क यार कंप्लीट करके रखना है, जिससे मेरा चैप्टर खत्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देके इसको कंप्लीट करेंगे। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?